चलिए बच्चों, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? गति पढ़ाएंगे। ठीक, गति की दो दो परिभाषा बताएंगे। ठीक, और आपको गति का उदाहरण बताएंगे। ठीक, गति के नियम को किसने दिया था ये भी बताएंगे। गति का तीनों नियम बताएंगे। ठीक, एक नियम के बारे में डीपली समझाएंगे और दो नियम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आपको पढ़ाते क्या है, गति। ठीक, किसी स्थिर गति की पहली परिभाषा बता देते हैं। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक, किसी स्थिर बिंदु यानी कोई स्थिर बिंदु है, ठीक, उसके सापेक्ष यानी उसके कोई स्थित है, उसके बाद वो क्या कर रही है? एक वस्तु दूसरी क्या कर रही है? गति कर रही है। एक वस्तु स्थित है, दूसरी क्या कर रही है? जा रही है। तो आप उससे क्या निष्कर्ष निकाले? से कोई वस्तु यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक वस्तु यहाँ पर स्थित है, क्या है? स्थित है। ठीक, अब एक वस्तु यहाँ से निकली, यहाँ तक पहुंची। ठीक, तो आप समझेंगे यहाँ से यहाँ तक, तभी ना क्या समझेंगे कि हाँ ये वस्तु क्या कर रही है यहाँ से। अब एक वस्तु स्थित, तभी ना समझेंगे हाँ हम यहाँ से यहाँ आए। उसके बाद देखिए वस्तु तो भी स्थित है यहाँ से यहाँ, तब आप समझेंगे हाँ हम गति कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए दूसरी परिभाषा बताते हैं। समय के अनुसार, क्या है दूसरी परिभाषा? समय के अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की उस अवस्था क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक, समय के अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की उस अवस्था क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक, अब चलिए आपका क्या बताएंगे? गति का उदाहरण। क्या बताते हैं? गति का उदाहरण। ठीक, अब उदाहरण क्या है? जैसे पेड़ से गिरता फल, यानी पेड़ से फल गिर रहा है तो आप समझ जाएंगे हाँ फल क्या कर रहा है? गति कर रहा है। पेड़ की डाली स्थित रहेगी, लेकिन फल क्या करेगा? वहां से कुछ दूरी तय करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, जैसे पेड़ तो स्थित है, जब स्थित के ठीक डाली के सापेक्ष हो गति किया क्या? फल, उसे क्या कहे आप? गति कहे। चलती हुई कार, जैसे आप कहीं खड़े हैं और कार चल रही है, क्या कर रही? कार चल रही है, तो आप क्या समझेंगे? ठीक, क्या आप खड़े हैं, यही कार कुछ दूरी गई तो आप समझ जाए कार क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक, अब चलिए आपको गति के नियम के बारे में बताते हैं। गति के नियम को किसने दिया था? तो गति के नियम को सर आइजक न्यूटन ने दिए थे। ठीक, और कोई पूछे गति के नियम किसने दिया था, तो गति के नियम को सर आइजक न्यूटन ने दिए थे। और कब दिए थे? ठीक, कोई पूछे कब दिए थे, तो 1687 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1687 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है क्या? 1687 ईस्वी में। और किस किताब में लिखे थे ये भी बता दें आपको। प्रिंसिपिया नामक किताब में लिखे थे। किस किताब में लिखे थे? प्रिंसिपिया नामक किताब में लिखे थे। ठीक, और सबसे पहले गति के नियम को प्रिंसिपिया नामक किताब में ही लिखा था। चलिए अब आपको पढ़ाते हैं कुछ नोट पॉइंट, गति के बारे में कुछ नोट पॉइंट बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक, अब देखिए न्यूटन ने गति के संबंध में कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। ठीक, न्यूटन ने गति के संबंध में कितने नियम दिए? 3 दिए। कौन कौन से हैं? पहला है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम है? पहला है जड़त्व का नियम, जिसे कहते हो लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हो? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, दूसरा क्या है? संवेग का नियम। क्या है? संवेग का नियम, जिसे आप क्या कहते हो? लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हो? लॉ ऑफ मोमेंटम। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहते हो? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ, क्या? ला मतलब नियम, ऑफ मतलब का। ठीक, लॉ ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, एंड रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। ठीक, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो आप कितने नियम ठीक न्यूटन जी दिए थे? गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब चलिए आपको पढ़ाते हैं प्रथम नियम को डीपली पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएं? प्रथम नियम को डीपली पढ़ाएंगे।
ठीक, अब देखिए प्रथम नियम क्या है उसको बता देते हैं। देखिए प्रथम नियम क्या है यहाँ पर। ठीक, प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में है। ठीक, अब देखिए प्रथम नियम है क्या, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में, यानी कोई वस्तु या तो स्थित है, क्या है, स्थित है। ठीक, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में, ठीक, यानी कोई वस्तु यदि कोई वस्तु स्थित हो या फिर एक समान अवस्था में गति कर रही हो, ठीक, एक समान गति की अवस्था में हो, तब तक रहता है। यानी कोई वस्तु तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था ना बदली जाए। जैसे कोई वस्तु स्थित है, ठीक, या फिर एक समान चाल से गति कर रही है, ठीक, तो उसके ठीक उसका तब तक वो ठीक तब तक चलती या फिर तब तक स्थित रहेगी जब तक आप कोई उसमें, यानी कोई बाहर से आप कोई धक्का ना दे दो, कोई बाह्य बल ना लगाओ। यह है पहला गति का पहला नियम। चलिए फिर से एक बार बताते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल ना लगाकर उसके वर्तमान बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था ना बदली जाए। ठीक, अगर आपसे पूछे कोई प्रथम नियम क्या है तो आपको सीधे सीधे बता देना है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, ठीक, उसकी वर्तमान अवस्था ना बदली जाए। तो अब चलिए प्रथम नियम के कुछ ठीक डीपली पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल अभी देखिए ये नियम है। ठीक, अब इसके बारे में बताते हैं, इसका उदाहरण बताएंगे। ठीक, चलिए आपको आगे पढ़ाते हैं। तो देखिए अब आपको पढ़ाते हैं प्रथम नियम का उदाहरण। ठीक, अब प्रथम नियम का उदाहरण क्या है, अब देखिए रुकी हुई गाड़ी, यानी कोई रुकी हुई गाड़ी है, अचानक चलने पर उस पर जो बैठे यात्री होते हैं वो पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ठीक, यानी कोई देखो ऐसे, ठीक यही है, मान लेते हैं कोई यात्री ऐसे बैठा है, जब अचानक गाड़ी आगे जाएगी तो वह यात्री ऐसे पीछे की ओर झुक जाएगा। ठीक, वो यात्री क्या हो जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगी। एक किसका उदाहरण, प्रथम नियम का, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसे आप जड़त्व का नियम भी कहते हो। चलिए आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं, 3 उदाहरण बता देंगे उतना तो बहुत है, आपको समझ जाएंगे उतने में। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, चलती हुई गाड़ी। ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है, यहीं जा रही है, ठीक, उसके बाद अगर उसमें यात्री जो बैठा है, ठीक, और अचानक रुक गई, क्या हुई, रुक गई। जब ब्रेक लगता है तो आप क्या करते हैं, आगे की ओर झुक जाए, क्या जो यात्री बैठा है वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ है झुक जाएगा। इससे क्या कहते हैं, ठीक, ये भी क्या है, प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या, आगे का उदाहरण क्या है, देखिए आगे का उदाहरण है, बोतल पर रखे गत्ते को अचानक खींचने पर उस पर रखी गेंद या बोतल में गिर जाती, क्या होती, बोतल में गिर जाती। यही कोई बोतल है, मान लेते हैं यही बोतल है, इस पर आप गत्ता रख दिए, उसके बाद इस पर क्या रखें, गेंद रख दिए। ठीक, अगर गत्ते को झटके से खींचेंगे तो उसमें जो गेंद रहेगी गत्ते के ऊपर वो क्या हो जाती है, इस बोतल में होती, क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक, चलिए आपको अब पढ़ा देते हैं इसका क्वेश्चन नोट पॉइंट। ठीक, अब देखिए कुछ नोट पॉइंट क्या है, किसी वस्तु के जड़त्व का, ठीक, किसी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगर कोई पूछे जड़त्व का मान, किसी वस्तु का जड़त्व का मान द्रव्यमान के किसके बराबर होता है, उसके समानुपाती होता है, यानी उसके अनुपात में समान रहता है। ठीक, द्रव्यमान का अनुपात, ठीक, द्रव्यमान और जड़त्व का जो अनुपात होगा वो समान होगा, उसी क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। चलिए तो आपको आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं, कुछ नोट पॉइंट बता देते हैं। ठीक, अब देखिए नोट पॉइंट क्या है, प्रथम नियम को क्या क्या कहते हैं, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का भी नियम कहते हैं। कोई पूछ, ठीक, कभी कभी बोला जाता है प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में अगर गैलीलियो का नियम है तब भी सही है, सही पे आप टिक लगा दीजिएगा, और जड़त्व का नियम है तब भी आप सही टिक लगा दीजिएगा। ठीक, अब देखिए न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकलती है, तो प्रथम नियम से। ठीक, ये बहुत बार बहुत बोर्ड एग्जाम में, ठीक, बोर्ड एग्जाम नहीं पूछा गया है,
लेकिन आपकी क्लास 9th में हो तब भी पूछा गया, लेकिन अब बहुत से कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो प्रथम नियम से। किस नियम से? प्रथम नियम से। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको नोट हो गए। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकलती है? तो प्रथम नियम से। किस नियम से? प्रथम नियम से। तो चलिए हम आपको पढ़ा देते हैं जड़त्व। आप देख रहे होंगे बार बार जड़त्व आ रहा है और बल आ रहा है। ठीक, तब देखिए जड़त्व भी बता देते हैं, बल भी बता देते हैं। ठीक, तो देखिए जड़त्व किसे कहते हैं? ठीक, जड़त्व किसे कहते हैं? ठीक, तो बाह्य बल के अभाव में, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल के जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक, तो जड़त्व आपको समझ में आ गया होगा। यानी बाह्य बल के अभाव में, बाह्य बल ना रहे। ठीक, किसी वस्तु की अपनी विराम यानी कहीं स्थित है या फिर समान गति से चल रही थी है, उसकी अवस्था को बनाए रखना है, उसकी अवस्था को बनाए रखना, जहाँ इसे वैसे रहे, उसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपको बता क्या देते हैं बल की परिभाषा। क्या बताएंगे बल की परिभाषा? ठीक, तो वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है उसे बल कहते हैं। ठीक, बल की परिभाषा क्या है? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक, चलिए अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक, चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम। चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।